So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about science. साइंस केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे. साइंस के अंदर भी हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे. कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. जो चैप्टर फर्स्ट है और जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसका आज हमारा क्या है? पार्ट सेकंड की वीडियो है. क्या है? पार्ट सेकंड. आज हमारी जो वीडियो है वो है पार्ट सेकंड, बिकॉज इससे पहले हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं. अब हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, और ये हमारा पार्ट 2 है. इससे फर्स्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि केमिकल का मतलब क्या होता है या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं. देन activity number 1.1 what is chemical reaction, these all are discussed about in part 1. इंट्रोडक्शन वीडियो थी. पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो आज के टॉपिक्स है, टुडेज टॉपिक इज व्हाट? टुडेज टॉपिक इज स्टूडेंट्स स्टिल एक्टिविटी नंबर 1.3, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1. जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया था? मीनिंग समझा था, इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद हमने क्या कहते हैं, जितनी भी रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़े थे. केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, एंड ऑल्सो इनका डिफरेंस किया था हमने उस दिन. देन हमने एक्टिविटी नंबर 1.1 डिस्कस की थी. एक्टिविटी क्या की थी? एक्टिविटी नंबर 1.1 और 1.2. सो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक आज जो हम करने वाले हैं बच्चों, वो क्या करने वाले हैं? एक्टिविटी नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट आज क्या करने वाले हैं? एक्टिविटी नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. क्या? किसके? केमिकल रिएक्शंस के. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी नंबर 1.3 क्या? एक बार सुन लो बच्चों, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो केमिस्ट्री की चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. 110% कह रहा हूँ, 110% कह रहा हूँ. उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर. एक बार कंप्लीट देखो, एक बार भरोसा तो करके देखो, ये हमारा सुपर 100 चल रहा है. ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बायोलॉजी का चैप्टर 4 हेरिडिटी कराया था, और उससे पहले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे. वैसे ही मैं केमिस्ट्री में भी बताऊंगा. पहले हम चैप्टर कर लेते कंप्लीट. ओके स्टूडेंट, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक्टिविटी नंबर 1.3 है क्या? हमें पता तो होना चाहिए हम जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो है क्या. एक्टिविटी नंबर 1.3 क्या है? व्हेन जिंक ग्रैनुअल react with HCl और H2SO4. जब जिंक ग्रैनुअल रिएक्ट करेंगे किससे? HCl और H2SO4 से, तो क्या होगा? वो हमारा एक्टिविटी नंबर 1.3 है. और आज का जो सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस. बच्चों मीनिंग क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का रिलीज होना. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से गैस क्या होती है? रिलीज होती है. गैस क्या होती है? प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होती है, उसे बोलते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ गैस. क्लियर है? इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस, जहां पे गैस रिलीज होगी, जहां पे गैस फॉर्म होके रिलीज होगी एयर के अंदर, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस. सेकंड क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट के बनना. कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. आगे थर्ड, चेंज इन कलर. कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर कलर का क्या होगा? चेंज होगा. जैसे रिएक्टेंट में मान लो वो ग्रीन था और प्रोडक्ट में वो ब्लू बन गया, रिएक्टेंट में वो ब्लू था और प्रोडक्ट में वो ग्रीन बन गया, तो ये चेंज इन कलर. उसका चेंज इन स्टेट. बच्चा चेंज इन स्टेट मतलब सबसे पहले आपको स्टेट पता होना चाहिए. स्टेट कौन से होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है बच्चा गैस. तो इसके अंदर क्या चेंज होता है कि जैसे रिएक्टेंट साइड पहले सॉलिड था, अब प्रोडक्ट साइड वो क्या हो चुका है? प्रोडक्ट साइड वो लिक्विड बन गया. रिएक्टेंट साइड पहले वो लिक्विड था, अब प्रोडक्ट साइड वो गैस हो गया. या पहले रिएक्टेंट साइड हमारा लिक्विड था, प्रोडक्ट साइड वो सॉलिड हो गया. तो दीज ऑल आर द चेंजेस वी आर डिस्कस अबाउट. देन उसके बाद फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज आएगा. टेम्परेचर में चेंज कैसे आएगा? अब जब आप रिएक्शन कर रहे हो तब मान लो क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्ट हो रही है, बट रिएक्शन के बाद उसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, या रिएक्टेंट के टाइम पे जब आप उसको रिएक्ट करा रहे हो तब उसको हीट की नीड हो, तब वो हीट ले रही है और बाद में हीट रिलीज कर रही हो, तो ये क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर के अंदर आएगा. तो दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स
सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी नंबर 1.3 110%। आप एक बार वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक। तो ये 1.3 हम रिएक्ट करते हैं पहले जिंक ग्रैनुअल का। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लिया एक्टिविटी में, आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे आप एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लोगे, जिंक। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। एक्टिविटी नंबर 1.3 आपने जिंक लिया, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, जिंक सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करा रहे हो आप HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। HCl के साथ वो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस पानी में डिसॉल्व, ठीक है। ये क्या है, जिंक। ये क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एक्वस, ठीक है। जब आपने इन दोनों को क्या किया, रिएक्ट किया, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ा, इसमें इफेक्ट पड़ा स्टूडेंट, दीज आर द रिएक्टेंट साइड। ये कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड। ये है रिएक्टेंट साइड। जब आपने रिएक्ट करा दिया, अब आपका क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ सबसे पहले स्टूडेंट, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। उसके बाद क्या, H2 गैस क्या हुई, इवॉल्व हुई। अब मैंने अपवर्ड एरो डाला स्टूडेंट, कौन सा डाला है, अपवर्ड एरो। तो अपवर्ड एरो का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, गैस से। एक रिएक्शन मैंने जो फर्स्ट पार्ट कराया था उसके अंदर मैंने डाउनवर्ड एरो डाला था। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कहीं पे क्या बन रहा है, PPT, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो उसमें हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं स्टूडेंट। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ये क्या आया, जिंक क्लोराइड। और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट देखो, आपने कहा, अभी मैंने आपको डिस्कस करा दिया पहले ही कि आज हम करने क्या वाले, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक। उसके अंदर याद करो मैंने क्या कहा था, हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसके अंदर से गैस फॉर्म हुई। अब ये रिएक्शन देखना स्टूडेंट, जिंक क्लोराइड वाली, इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक H2 गैस हो तो गई रिलीज। तो आप इस रिएक्शन को अगर लर्न कर लोगे तो आप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो कर लोगे, क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये रिएक्शन कैसी है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है रिएक्टेंट साइड और दिस इज अ प्रोडक्ट साइड, दिस इज ए प्रोडक्ट साइड। क्लियर है स्टूडेंट। ऐसे ही दूसरा, ये रिएक्ट करने वाली है किससे, ऐसे ही जिंक रिएक्ट करने वाला है किससे, जिंक ऑल्सो रिएक्ट विथ H2SO4। तो व्हेन जब जिंक रिएक्ट करेगा, जब जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस बनेगी स्टूडेंट। कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी। ZnSO4 क्या है स्टूडेंट, जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट स्टूडेंट, क्या है, जिंक सल्फेट। ये क्या है स्टूडेंट, जिंक सल्फेट। मैं उनके नीचे लिख रहा हूं जो आपको पता नहीं है, क्या है ये, जिंक सल्फेट। ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब आप बता दो खुद, अब आप बता दो खुद, एरो से इधर वाला, एरो से लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टूडेंट याद कर लो, एरो से लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है स्टूडेंट क्या, रिएक्टेंट। एरो से राइट हैंड साइड वाला होता है प्रोडक्ट। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट। तो आपने एक्टिविटी नंबर 1.3 बड़े ही मजेदार तरीके से खत्म कर दी और बड़े ही सिंपल तरीके से। क्या, पहले आपने लिया जिंक, पहले आपने लिया जिंक, जिंक को किस में डाल दिया, जिंक को किस में डाल दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास, ओके। आपने लिया जिंक, जिंक के क्या हुए, ग्रैनुअल। जिंक के ग्रैनुअल स्टूडेंट किस तरीके से होते हैं, जिंक के ग्रैनुअल आपके इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 सिल्वर तरीके के होते हैं। आपने HCl लिया इसके अंदर, ठीक है, आपने इसके अंदर क्या लिया, HCl लिया। जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने कितने अमाउंट में, इतना सा HCl ले लिया, ठीक है, क्लियर है, टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। आपने क्या दिया, ये पत्थर टाइप में इसमें डाल दिया जिंक की कट। आपने जब थोड़ा सा मिक्स किया, स्टर किया, तो आपका क्या फॉर्म हुआ, जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ और एक गैस इवॉल्व हुई, एक गैस इवॉल्व हुई, एक गैस इवॉल्व होती है। एक गैस क्या होती है, जैसे इसके अंदर से निकलती है, तो उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब तुम कहोगे भैया तुम ऐसे क्या पढ़ाते हो,
हाइड्रोजन गैस, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ क्लोरीन गैस होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हाँ जी भाई, कुछ भी बोल सकते हो। तो पता कैसे चला कि ये हाइड्रोजन गैस है? जब इसके अंदर से एक गैस रिलीज हुई और मैंने फिर क्या किया स्टूडेंट, मैंने एक मैच स्टिक मान लो ऑन की, मैंने मैच स्टिक ऑन की और इसके पास नियर, जब मैच स्टिक को नियर इसके पास लेके गया टेस्ट ट्यूब के पास, जब मैं इस मैच स्टिक को, जलती हुई मैच स्टिक को इसके पास किया, तो अचानक से एक पॉप साउंड रिलीज हुआ। कैसा? पॉप पॉप पॉप, इस तरह का साउंड रिलीज हुआ। तभी हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन गैस क्या है? रिलीज हुई है। हाइड्रोजन गैस क्या है? रिलीज हुई है। तो आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस? क्या टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस को पता करने का? तो जब आप हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करोगे, जब आप बर्निंग द मैच स्टिक, जब बर्निंग मैच स्टिक को आप जब नियर द टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगी? पॉप। सो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला? इट प्रोड्यूस द पॉप साउंड, ये प्रोड्यूस करेगी पॉप साउंड। तो हमें पता चल जाएगा क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऐसे इस केस में भी आपने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया, ठीक है, जिंक क्लोराइड, तो जिंक सल्फेट बना, ठीक है। फिर एक गैस रिलीज हुई, मैंने कहा फिर एक गैस रिलीज हुई, फिर मैंने माचिस को जलाई और जगह पास ले गया, तो पॉप साउंड रिलीज हुआ। तो आपने क्या बोल दिया? एक्टिविटी नंबर 1.3 में क्या, जब पॉप साउंड रिलीज होता है तो आपको पता चल जाता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। देन स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 1.3। देन लेट्स स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी? क्या डिस्कस करेंगे अब हम स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने अभी आपको क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको स्टूडेंट क्या बताया? जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी फर्स्ट कौन सी थी? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या थी स्टूडेंट? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ईवीओ लिख दे रहा हूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो स्टूडेंट क्या कहते हो? क्या बोलोगे? कि गैस जिसमें रिलीज हो रही हो। अभी कहोगे भैया 1 सेकंड में हुआ, आपने पढ़ा हुआ कौन सा? जल्दी जल्दी लिख के दिखाना जरा। क्या थी? जब आपने जिंक लिया, जिंक क्या है? सॉलिड स्टेट में थी। जब आपने जिंक को HCl एक एक्वस सॉल्यूशन था, उसके साथ रिएक्ट कराया तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हुई। H2 गैस रिलीज, मैंने अब बड़ा एरो लगाया, तो हो गया एक इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। हाँ भैया हो गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। हाँ हो गई। क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या? जिसके अंदर से गैस रिलीज हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से गैस रिलीज होगी। तो आपने बोल दिया हाँ भैया, जिसके अंदर ब्लैक बोतल वाली जो रिएक्शन कराई थी वही है। कौन सी? ब्लैक बोतल के अंदर मैंने क्या किया? HCl डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दिए, कौन से? जिंक ग्रैनुअल के। और मैंने जब थोड़ा सा मिक्स किया, रिएक्शन हुई, तो उसके अंदर क्या बना? जिंक क्लोराइड, और एक धुआं निकल रहा था, मतलब गैस निकल रही थी। मैंने कहा ये क्या चीज है? ये गैस किस चीज है? जब मैंने बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास ले गया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? तो क्या प्रोड्यूस किया इसने? इसने प्रोड्यूस किया पॉप साउंड। क्या? पॉप साउंड। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट कौन सी है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसकी है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैं रफ कर पूरा बताता हूँ जल्दी जल्दी। और स्टूडेंट अब एक याद करो जल्दी से, पार्ट 1 में मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 1.2 कराई थी। अब आपकी ना एक्टिविटी की सारी कैरेक्टरिस्टिक है, अब आप बस पढ़ लो। क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब वो रिएक्शन लिखनी है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। अब याद करो स्टूडेंट जल्दी से, एक्टिविटी नंबर 1.2 को याद करो। क्या? जिसके अंदर लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म हुआ? पोटेशियम आयोडाइड और नहीं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। कर दो क्या थी? जब मैंने 2 सो स्टूडेंट्स, हम अभी अब डिस्कस कर रहे थे क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या डिस्कस कर रहे थे? कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। स्टूडेंट मीनिंग क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का? मीनिंग होता है कि वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर से प्रेसिपिटेट निकले, जिसके अंदर से क्या निकले? प्रेसिपिटेट निकले, प्रेसिपिटेट बने, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बच्चे कहेंगे भैया प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है? तो मैं कहूंगा यार बच्चों, मैंने अभी तो बताया था पिछली वीडियो में, प्रेसिपिटेट इज व्हाट?
एन इनसॉल्युबल सॉलिड, एक कौन सा सॉलिड, इनसॉल्युबल, जो मिक्स नहीं होता पानी में, वो नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में 2Ki, बच्चा 2Ki मतलब K होता है क्या, पोटेशियम, I होता है आयोडाइड, तो क्या पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ किससे, Pv मतलब होता है लेड, क्या होता है लेड, NO3 क्या होता है नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, Pv मतलब होता है लेड, I2 मतलब होता है आयोडाइड, क्या फॉर्म होता है लेड आयोडाइड विच इज येलो प्रेसिपिटेट। बिकॉज ऑफ आपने का कैसे पता, क्योंकि यहाँ एरो कौन सा है, डाउनवर्ड, कैसा है डाउनवर्ड एरो शोज एज प्रेसिपिटेट, तो क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट फॉर्म का होता है विच इज येलो इन कलर। फिर फॉर्म क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 होल ट्वाइस इज व्हाट, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किए, क्या हमने टॉपिक डिस्कस किया था, एक्टिविटी नंबर 1.3 विच इज व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl और H2SO4, देन क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आप ना इस रिएक्शन को कलर भी पूछते हैं, ये येलो कलर का, तो आपने अभी दो रिएक्शन नहीं करनी की, मैंने ऐसी रिएक्शन करवाई जो आपने पहले भी कर ली थी और अभी भी। कैसे, एक्टिविटी 1.2 क्या कहता पेपर में आ जाती, फिर कैसे करते, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो मैंने दोनों एक ही करा दी, तो आपको इजी हो गया। वैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस और एक्टिविटी नंबर 1.3 भी इजी है, तो आपको वो भी, मैं अभी आपको चेंज इन कलर भी इजी करा दूंगा, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर भी करा दूंगा। एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो किसकी, सिद्धार्थ भैया की, एक बार वीडियो देख ली ना बच्चों, कंप्लीट टॉपिक अच्छे से, जैसे घोल के पानी दिया और घोल के पिला दूंगा, बस एक बार पूरी वीडियो देख लो 110%। आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। ओके स्टूडेंट, बाय।